नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों, राज्य की सियासी तस्वीर अब साफ हो चुकी है और ताजा रुझानों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो महाराष्ट्र आगे चल रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम, चले पहले आपको वो सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि आजच्या महाराष्ट्राच्या महाविजयाच्या या पर्वावर मंचावर उपस्थित असलेले, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र भाजपने हा महाविजय मिळवला, ते आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, या ठिकाणी उपस्थित आपले मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी आशिष शेलारजी, पंकजाताई मुंडे, आमचे या ठिकाणी मंगलप्रभात लोढाजी आणि विशेषतः अहिल्यानगर ची महानगरपालिका जिंकून या ठिकाणी आलेले आमचे विखे पाटील साहेब, या ठिकाणी आपले मुंबईचे यशस्वी अध्यक्ष अमित साटमजी, त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्याजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले प्रसाद लाडजी, चित्राताई, सर्वच आपले मान्यवर, अनेक मान्यवर आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचे नावं या ठिकाणी घेत नाही। आपले पिरिपाचे आमचे कवाडेजी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, आज मी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो की महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। 29 पैकी 25 महानगरपालिकामध्ये भाजप किंवा महायुतीची सत्ता ही त्या ठिकाणी येते आहे आणि विशेषतः सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेमध्येही, जरी आता काउंटिंगला उशीर होतोय, अजून काउंटिंग बाकी आहे, तरी जे काही ट्रेंड्स आहेत आणि जी वाटचाल चालली आहे त्याप्रमाणे निश्चितपणे पूर्ण बहुमत हे आपल्या महायुतीलाच या ठिकाणी मिळणार आहे आणि मुंबईच्या महानगरपालिकेवरही महायुतीचा झेंडा फडकेल यात आपल्या मनामध्ये कुठली शंका नाही। खरं म्हणजे जसं आता अध्यक्षांनी सांगितलं की आपण या निवडणुकीमध्ये विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी जो विकासाचा अजेंडा दिलेला आहे तोच अजेंडा घेऊन आपण जनतेमध्ये गेलो होतो आणि या विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने भरभरून त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिलेला आहे, हे सांगताना मला मनापासून आनंद होतोय। आणि ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या महानगरपालिकांमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक अशा पद्धतीचं मॅन्डेट आहे, या मॅन्डेटने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की लोकांना विकास हवा आहे, लोकांना प्रामाणिकता हवी आहे आणि म्हणून लोकांनी आपल्याला या ठिकाणी निवडून दिलेला आहे। आणि आज एक गोष्ट अजून या निकालाने स्पष्ट केलेली आहे, महाराष्ट्राचा विश्वास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींवरच आहे, हे देखील। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी गठबंधन एक तरफा जीत की ओर है और ऐसे में रुझानों में 29 नगर निगमों में 23 में बीजेपी गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। और ऐसे में लगातार जो दिग्गज नेताएं हैं उनके भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को जो सफलता मिली है वो पीएम मोदी पर जनता के भरोसे को दिखाती है।
और ऐसे में बीजेपी अगले 20 और 25 साल तक शासन करेगी। इसके बाद से उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। बीएमसी चुनाव के बाद से मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस जनता को संबोधित करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं में मुंबई से लेकर नागपुर तक बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। रुझानों में टीम बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है और धमाकेदार जीत की तरफ अग्रसर है। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पोस्ट भी अब सामने आ चुका है। उन्होंने लिखा है कि नगर निगम चुनाव 2025 और 26 में बीजेपी ने फिर लिखा है कि इतिहास। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2026 में बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा है कि पार्टी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। उन्होंने इसे पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी। बता दें कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी गठबंधन एक तरफा जीत की ओर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में रुझानों में 29 निगमों में से 23 में बीजेपी गठबंधन लगातार बढ़त पर है। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह चरम पर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आइए जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेताओं को। पहले वो आपको सुनवाते हैं। सभी रिजल्ट्स आउट होने के बाद उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं ने सहभागिता दी और इस लोकशाही महोत्सव में साथ दिया। इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। पूरे चुनाव के नतीजे आने के बाद उस पर भाष्य जरूर करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के निवास स्थान पर उनको मिलने जा रहा हूं। सभी रिजल्ट्स आउट होने के बाद उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं ने सहभागिता दी और इस लोकशाही महोत्सव में साथ दिया। इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। पूरे चुनाव के नतीजे आने के बाद उस पर भाष्य जरूर करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के निवास स्थान पर उनको मिलने जा रहे हैं। सभी बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और ये विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है। और परिणाम आने से पहले ही जिस तरह गांधी नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने अपना पुराना राग नई तरीके से अलापना शुरू किया है। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव आयोग गलत है, कभी वोटर लिस्ट गलत है, अब शाही गलत है।
महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव जो है वो अब परिणाम सामने आ चुका है। 29 में 23 निगमों में बीजेपी आगे है, तो वहीं मुंबई, नागपुर, पुणे में लगातार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी जो है और बीजेपी गठबंधन जो है वो एक तरफा जीत की ओर लगातार बढ़ रही है। 29 निगमों में से 23 में बीजेपी गठबंधन लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और जो कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह भी चरम पर देखने को मिल रहा है। गुलाल के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीएमसी में बीजेपी पार्टी को ये बड़ी जीत मिली है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बीएमसी में बीजेपी शिवसेना शिंदे अलायंस कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर आगे चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखते ही बन रहा है और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद ही खास निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह से। और हमारे साथ इस चर्चा में है आलोक वत्सी जो बीजेपी से प्रवक्ता हैं और विकास जोगी जी हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आप लोगों का। आलोक जी, किसी को तो मैंने बताया था अभी आपको। जीत को आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। आलोक जी आवाज आ रही है आपकी। आप पूछिए। किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? बेहद ही बम्पर जीत है। देखिए, लगातार हम विकास भारत का हो रहा है और यहाँ की जनता को हमारे किए हुए कार्यों पर अटूट विश्वास हो रहा है। जहां जहां भी हम चुनाव लड़ रहे हैं हम अभूतपूर्व विजय प्राप्त कर रहे हैं। अब धर्म और जात की राजनीति और लैंग्वेज की राजनीति को लोगों ने धत्ता बताते हुए सिर्फ विकास और विकास के नाम पर वोट करने का फैसला किया है। इसका ताजा उदाहरण बिहार का चुनाव था और उसके बाद ये महाराष्ट्र का 29 जगहों पर जो चुनाव हुआ, ये उसका दूसरा उदाहरण है। अब जनता को विकास चाहिए और विकास का नाम है नरेंद्र मोदी, विकास का नाम है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस। हम विकास के लिए कटिबद्ध हैं। राष्ट्र को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा किया है बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर को आज हमारा जो गठबंधन हुआ था आलोक पूरे जी, विश्व में डंका अभी बजा जो हुआ है। गठबंधन हुआ था उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही शोर शराबे के साथ गठबंधन हुआ कि अब बीएमसी में ठाकरे ब्रदर्स आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ठाकरे ब्रदर्स में जो राज ठाकरे जी आए, हाँ जी, एक तो वो बहुत एरोगेंट है और उनका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों पर प्रहार करवाया, एक संकीर्णता से जुड़ी राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे थे, उसको जनता ने धत्ता बता दिया है। और उद्धव ठाकरे जी के लिए थोड़ा सुखद है कि उनकी पार्टी को कुछ सीटें मिल रही हैं, मिलती दिख रही हैं और मुझे उम्मीद है कि मिलेंगी। लेकिन इस फैक्टर का गठजोड़ कुछ बड़ा नहीं कर पाया। आप देखिए, नागपुर, संभाजी नगर, पुणे, नासिक, सब जगह बीजेपी और उसकी अलायंस अभूतपूर्व विजय प्राप्त किए हुए हैं। क्या कुछ कार्यकर्ताओं, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आलोक जी, जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह बिल्कुल चरम पर देखने को मिल रहा है। कहीं पे गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं पर महिलाएं जो हैं वो नृत्य करती हुई, डांस करती हुई नजर आ रही हैं। के बदौलत हम इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। ये देवतुल कार्यकर्ताओं का ही देन है कि हमने इस तरीके का अभूतपूर्व विजय प्राप्त किया है हर जगह। बिल्कुल, हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड है। ये परिवारवाद, पारंपरिक धर्मवाद और जातिवाद पर टिकी पार्टी नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाले लोग हैं और उसी पर हम दृढ़ रहते हैं और इसी पर दृढ़ रहेंगे और भारत को एक दिन विश्व गुरु बनाकर ही छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो आलोक जी, ऐसा कह सकते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है? नहीं, नकार दिया तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि इनके भी
75-80 सीट आने की संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष। बिल्कुल। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो इतिहास गवाह है सत्ता निरंकुश हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र में इनका भी बड़ा महत्व है और इनको भी लोगों ने ठीक ठाक सीटें दी है, तो एक विपक्ष की भूमिका में तो ये रहेंगे ही। ठीक है, अब लेकिन आने वाले विकास जोगी जी जुड़े हैं हमारे साथ। 20-25-30 आलोक वर्षों जी, तक भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराता रहेगा जब तक हम भारत को विश्व गुरु बनाकर दम नहीं लेते हैं। बिल्कुल। विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बम्पर जीत मिली है, बहुमत है। क्या कुछ कहेंगे विकास जी? बीएमसी जो चुनाव है, इस चुनाव परिणाम को जैसे कि बीजेपी के पक्ष में आया, सभी ने देखा और सब एक भाजपा कार्यकर्ता एक बहुत लंबे समय से इंतजार में था बीएमसी में भी भाजपा की सरकार आए। और देखा यह जाता है कि इसमें कार्यकर्ता ने बहुत ज्यादा निचले स्तर पर मेहनत की होगी, जो एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि जो भाजपा का जो बूथ कैडर का जो कार्यकर्ता है यानी तो उसकी जो मेहनत का ये परिणाम है। दूसरा, अभी जैसे साथी भाजपा प्रवक्ता भाई ने बोला कि हम विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु बनाने के लिए बहुत अच्छा, सभी लोग इस उम्मीद से लगे हुए कि शायद भाजपा ही ऐसा कुछ कर पाएगी। लेकिन क्या भाजपा विश्वगुरु बनाने से पहले 2 बच्चों वाला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना था उस पर भी कोई चर्चा होगी, या फिर जो अन्य जो राज्य में हमने जो एक वादे किए उनको भी लेकर कुछ होगा, या फिर ये विश्वगुरु वाली बात है लंबे समय तक चलेगी? और रहा उसका कि बीएमसी चुनाव का, इसमें देखा जाए उद्धव ठाकरे और ये दोनों ठाकरे बंधु साथ में आए थे, इनका साथ में आने का एक देखा गया था कुछ कर जाएंगे दोनों लोग मिलकर। लेकिन वही जो मनसे सेना के जो ठाकरे हैं, उनकी जो भाषा थी, जो यूपी बिहार वालों को लेकर जो उनकी भाषा थी, वो भाषा का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसी के कारण इनकी स्थितियां बड़ी डाउन रही हैं, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल एक ऐसा देखा जाए कि बिल्कुल निचले स्तर की मानसिकता का व्यक्ति बोलता है कि अगर यूपी बिहार के लोग उनको लातों से मार के बंद, क्या भाषा, क्या कहना चाह रहे हैं तुम लोग? तो यही सब चीजों का एक जनता में एक आक्रोश आया। और दूसरा, जो एक युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ने एक बार बदलाव के लिए वोटिंग की, क्योंकि एक भाजपा का ये नारा रहता है हर जगह के नीचे से ऊपर तक, अगर भाजपा की सरकार होगी तो विकास होगा, ये सब चीज होगा। और वो कहीं हद तक देखा भी जाता है कि अगर मान लो बीएमसी में किसी अन्य पार्टी की सरकार है और प्रदेश में किसी की, केंद्र में किसी की, तो एक विकास की एक अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो अब देखा जाए तो मुंबई कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर पर देखा जाएगा, जो स्लम एरिया उन पर भी सफाई होगी और बहुत सी ऐसी चीजें जो शायद जनहित में कार्य करें बीएमसी में आने के बाद भाजपा सरकार। बिल्कुल। आलोक जी, क्या कुछ कहेंगे कि युवाओं का भी रोल है इसमें? युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, अभूतपूर्व रोल है युवाओं का हमें इस पोजीशन तक लाने के लिए। हम युवाओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की है, और हम उनके विश्वासों पर खड़ा उतरेंगे, ये भी हम आपको वादा करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हमारे जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबों पर उनका समान हक होता है और समान अधिकार से हम उनको आगे लेकर चलते हैं। आलोक जी, अभी विकास जी ने कहा था कि राज ठाकरे जो है, एक लैंग्वेज उन्होंने बोला था यूपी बिहार के लोगों को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? चुनाव के पहले ही बोला था, ये बयान आया था। देखिए, ये सब छुटभैया राजनीति है, इसको तिलांजलि देने में ही श्रेयकर है। लोकतंत्र में भारत में आजादी है, संवैधानिक अधिकार है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई कहीं जाकर रह सकता है, बस सकता है, पल सकता है, फूल सकता है। ठीक है। और एक और कल बयान आया था, जब चुनाव चल रहा था उस समय जो ठाकरे ब्रदर्स थे उधर से यही आ रहा था कि स्याही को लेकर, स्याही जो है वो सैनिटाइजर से साफ हो जा रहा है। हालांकि वीडियो भी कई 2-3 जगह मैंने देखा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले ईवीएम, फिर SIR, अब ये इंक, वही तो लोगों ने कहा कि इंक नहीं छूट रहा है। बिल्कुल। तो ये सब बातें ना, कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अभी जैसे
अभी अभी भाजपा प्रवक्ता जी ने एक शब्द बोला था कि वो छुटवैये वाली मानसिकता की जो राज ठाकरे जी की भाषा थी। अब क्या है कि ये अभी भी मुझे लग रहा है ठाकरे बंधु उसी मानसिकता में है जो एक बाला साहेब वाला दौर था कि महाराष्ट्र यानी मराठी। अब स्थितियां चेंज हो गई हैं, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, दिल्ली हो, मतलब कोई भी योग्य युवा, कोई भी योग्य युवती कहीं भी जाकर अपना व्यापार स्थापित कर सकती है। और ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ यूपी और बिहार की जनसंख्या ऐसी निर्णायक भूमिका में है जो अपने रोजगार और नौकरियों को लेकर वहां भिन्न भिन्न स्थितियों में लगे हुए हैं। तो वो चीजें भी इनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हुई कि अब भाषा कोई समझने की, अब युवा जो समझदार है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सब समझता है। ना ही कोई दबाव की राजनीति होगी, ना कोई डर की भय की राजनीति होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बार ऐसा भी देखा है कि ये शिवसेना के लोगों ने गुंडागर्दी जैसा माहौल बनाया था कुछ टाइम महाराष्ट्र में, और आज ये परिणाम आना कहीं ना कहीं इन लोगों को एक सबक का कारण है, उद्धव ठाकरे बंधुओं को, कि आगे से कोई ऐसी हरकतें ना करें, ऐसी कोई भाषा ना बोले जिससे जनता इनको पूरी तरीके से नकार दे। और मैं फिर आपके चैनल से कहूंगा कि भाजपा की जीत में श्रेय बूथ लेवल के कार्यकर्ता का ही है, क्योंकि जिस स्तर से इन्होंने मेहनत की होगी उसका परिणाम बीएमसी चुनाव सबके सामने है। बिल्कुल विकास जी, आपने अभी कहा था कि जो बीजेपी की रणनीति होती है वो बहुत समय पहले से ही बनने लगती है, तो इस जीत में भी कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही रणनीति बनी होगी। नहीं, ये होता क्या है कि मैंने भाजपा की और अन्य सभी पार्टियों की बड़ी नजदीक से देखी है रणनीतियों को। होता क्या है कि भाजपा, जैसे मान लो लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा के 2 साल बाद या 1 साल बाद किसी अन्य राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसा नहीं कि चुनाव आएगा उसके 6 महीने पहले जाएंगे, उस चुनाव को खत्म करते तुरंत अगला जो इनका टारगेट होगा वो उस राज्य का विधानसभा चुनाव होगा, चाहे परिणाम किसी भी समकक्ष में हो। भाजपा के पास एक बहुत अच्छे स्तर का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता है। बहुत सारे ऐसे संगठन है जो कहीं ना कहीं विचारों से जुड़े हुए हैं, जो भाजपा के पक्ष में रहते हैं, और उसका परिणाम देखने को मिलता था। दिल्ली चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, बिहार चुनाव तो सबके नजरों में ऐसा था कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा, देखा तो एकदम बम्पर और पॉजिटिव रिजल्ट आया। बिल्कुल विकास जी, तो क्या इस जीत को विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखें विकास जी? हाँ, ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल ही माना जाएगा, क्योंकि मुंबई एक शहरी चुनाव है और शहर में अगर बीजेपी का आना तो एक रूरल एरिया में मुझे लग रहा है कोई ज्यादा कठिन संघर्ष नहीं होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, क्योंकि जो अपडेट अभी निकलकर सामने आ रही है कि लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और 70 में से 43 सीटें जीती हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? तो ठीक है, धीरे धीरे कांग्रेस भी बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को थोड़ी सी मानसिकता, थोड़ी सी अपनी कार्यशैली पर अंकुश लगाना चाहिए। जैसे राहुल जी बार बार संविधान की एक किताब को लेकर, जिसमें शायद सारे, मुझे लग रहा है उस बुक के अंदर के सारे पेज बिल्कुल कोरे होंगे, जिसमें कुछ लिखा ही नहीं होगा, खाली कवर संविधान का है, उसको लेकर वो संविधान की दुहाई देते हैं। और दो जो एक तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, पक्षपात की राजनीति जो होती है इन लोगों के द्वारा, उससे भी इनको नेगेटिव होता है, उसको भी इन्हें बदल देना चाहिए। क्योंकि अब ये देश के पूरी आबादी, इस देश की आबादी एक सुकून शांति से रहने की स्थिति में है, कोई बंटवारे की स्थिति में नहीं है कि दोबारा से ऐसा कोई सांप्रदायिक दंगा हो, धार्मिक तुष्टीकरण हो जिससे कुछ हो जाए। क्योंकि उनके जब भी वक्तव्य या जब भी कोई बयान होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक धर्म के लिए ही होंगे और दूसरे धर्म को हमेशा डाउन करने की स्थिति में होंगे, चाहे वो मंदिरों में जाने की स्थिति हो या फिर कोई एक अच्छे धार्मिक स्थानों पर जाए, उनकी भाषाएं रहेंगी। और उनके क्या मतलब, जो उनके लोगों के जो बड़े नेता होते हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ यूपी में जो कुंभ हुआ था, कुंभ पर भी ऐसी भाषा बोली गई थी। तो ये सब चीजें उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव होती हैं और नेगेटिव होने के कारण ही इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। वो जो किताब की आप बात कर रहे हो, वो किताब बिहार में भी देखने को मिला था, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा था, तो वो भी किताब लेकर, जो संविधान की किताब बताते हैं राहुल गांधी, वो लेकर गए थे वहां पर भी। हाँ, मैं फिर वही बोल रहा हूँ आपसे, मुझे लगता है कि शायद राहुल जी या फिर जो भी संविधान की बुक को लेकर हाथ में लेकर घूमते हैं, उन नेताओं ने शायद उनको ये भी नहीं पता होगा कि संविधान में है कितने पेजों का संविधान है, कितनी उसमें आर्टिकल है, तो ये जानकारी नहीं होगी। बस सिर्फ एक जो मतलब कम पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं गांव बस्ती के, उनको आरक्षण, तुम्हारा आरक्षण खा जाएगी सरकार, तुम्हारा आरक्षण, ऐसा मतलब इस तरीके से बरगलाना और किसी भी तरीके से उनको अपनी पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो जाए और हम सरकार में आ जाए, फिर हम उसी संविधान के दायरे में रहकर शपथ लेकर हम देश पर राज करेंगे। लेकिन उस टाइम संविधान खतरे में नहीं होगा, लेकिन संविधान खतरे में जब ही होता है जिस जगह कांग्रेस या अन्य पार्टियों की सरकार नहीं बन पाती है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि राहुल गांधी कभी एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, कभी ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, कभी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं।
नहीं, इसमें होता क्या है कि देखो, अभी इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर हो रही है, एक सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल हुई थी, विपक्ष गया था, तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो बिल्कुल। किसी भी बाध्य नहीं कर सकते हैं उनको। हाँ, लेकिन कुछ उनकी जो खामियां थी, जैसे आधार कार्ड को नहीं मानना, ऐसे एक दो डॉक्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही बोला कि इनको डॉक्यूमेंट्स को आईडी मान लेना चाहिए। उसके बाद उस पर कोई भी ऐसा कमेंट नहीं हुआ, कोई भी एलिगेशन नहीं लगा, और सुचारू रूप से बिहार में एसआईआर हुई, रिजल्ट सबके सामने आया। बिल्कुल। बस बशर्ते होता क्या है कि जिस जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, तो वहां इलेक्शन कमीशन चोरी करता है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और ये सब भिन्न भिन्न चीजें आरोप लगते हो। जिस जगह कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वहां पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल दूध और पवित्र गंगाजल से धुला हुआ हो जाता है। तो ये दोहरा रवैया कहीं ना कहीं आम जनता, आम लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई है कि ये विपक्षी पार्टियां सिर्फ बरगलाने का काम करती हैं, और कोई इन पर रीति नीति नहीं है जो हम देश के लिए कैसे आगे बढ़े, कैसे कांग्रेस पर जनता विश्वास करेगी। कोई इनकी नीति नहीं है। क्या देंगे हम भविष्य में, फ्यूचर में आने वाले युवाओं को? इस तरीके की कोई बातें नहीं करेंगे, सिर्फ बरगलाने और भिड़ाने वाली चीजें होंगी, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें इनके सामने आएंगी। बिल्कुल। तो ऐसे में जो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हो रहा है, कई जगह जो है वहां पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। विकास जी, एक तो कांग्रेस का देखा जाए तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी एकदम शांति की ओर है, और हर स्टेट में कांग्रेस एक समाप्ति की ओर लग रही है, क्योंकि वहां का नेतृत्व जो पहले कांग्रेस रहा करती थी कि जन आंदोलन होना, जनता के बीच में जाना, जनता की समस्या सुनना, वो सारी चीज समाप्ति की ओर है। सिर्फ और सिर्फ कुछ चार लोग मिलकर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी को चलाने का प्रयास करते हैं, और जिसके कारण चीजें आती है, टिकट बंटवारे में लेकर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। बिल्कुल। तो ये परिवार वाली पार्टी से जब तक बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ऐसा ही इनके साथ होगा। राजस्थान का भी देखा था, राजस्थान की स्थितियां सबके सामने थी कि वर्तमान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट जी में दोनों में झगड़ा बिल्कुल सार्वजनिक हुआ था, ऐसी एमपी का था। तो अब कांग्रेस भी एक बदलाव अगर चाहेगी बिल्कुल, तो उसी स्तर से शायद इनके कांग्रेस को संजीवनी मिले, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अगर देखा जाए तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनने ही वाला है, संभावित वही तय होने, नितिन नवीन जी भाजपा के। तो भाजपा ने मतलब कितने स्तर से कहां से निकाल के कहां किस व्यक्ति को, 45 लगभग 45 ईयर्स के युवा को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, ये कहीं ना कहीं एक भविष्य की योजना है। भविष्य में भाजपा को किस दिशा में लेके जाना है, ये एक लंबे टाइम की राजनीति करने की मानसिकता है। लेकिन कांग्रेस में वही है कि अगर कोई एक्टिव या कोई युवा को अगर अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो ऐसा ना होगा राहुल एंड कंपनी, राहुल परिवार, प्रियंका जी, इन सब लोगों की समाप्ति हो जाए और उस पर, कांग्रेस पर उसका राज हो जाए। तो ये मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का फिर दोबारा से कहीं कोई ऐसा माहौल आएगा जो देश में फिर से राज करे कांग्रेस। बिल्कुल। महाराष्ट्र में ऐसे बीजेपी की बम्पर जो जीत मिली है, तो क्या लग रहा है मेयर जो होगा वो बीजेपी का ही होगा? कायदे में होना चाहिए। बाकी बीजेपी की अपनी मानसिकता है कि कभी कभी त्याग की भूमिका में भी आ जाए, बड़े भाई छोटे भाई वाली भी पॉलिसी अपना सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं, बीएमसी में पहली बार बड़ी पार्टी बनी है, तो मेयर जो बीजेपी का ही बनेगा महाराष्ट्र में। क्योंकि जब महाराष्ट्र में सीएम की भी बात चल रही थी, तो उस टाइम भी यही चल रहा था कि बीजेपी किसका होगा, और रिजल्ट आपने देखा। नहीं, उसमें अगर देखा जाए सीएम वाले में, तो देखो सबके सामने ही था विषय। होता क्या कि एकनाथ शिंदे जी ने भी बड़ा प्रयास किया था लास्ट में हम दोबारा रिपीट हो जाए, लेकिन देवेंद्र जी, नरेंद्र जी के देवेंद्र जी हैं, तो उन्होंने अपनी हकदर्दी में निभाते हो कि नहीं, सीएम तो उन्हीं को बनना, तो सीएम वो बन गए। तो वही स्थिति देखना कि देखा जाएगा कि बीएमसी चुनाव में भी भाजपा का ही मेयर होगा, चाहे डिप्टी मेयर वो अपने गठबंधन वाले लोगों को दे दे। तो क्या लग रहा है यहाँ पर एकनाथ शिंदे फिर वही चीजें नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने उस समय दोहराने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद वो कुछ ऐसा कड़ा निर्णय या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जिससे कि उनको इन फ्यूचर कोई समस्या उत्पन्न हो। तो ऐसे में इतने समय के बाद बीएमसी में अगर बीजेपी आई है, तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है इसमें? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब देखा था कि दिल्ली में भी अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके बाद मेयर का चुनाव हुआ, तो उसमें भी चीजें देखी कि थोड़ा सा कार्यशैली में भी अंतर आया था, थोड़ा लेकर। लेकिन एक दिल्ली में और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मुंबई जो शहरी एरिया है, उसमें एक बड़ा एक थोड़ा गंदगी का वातावरण, स्लम एरिया वगैरह, उसको लेकर बीजेपी को बहुत काम करने होंगे। एक उम्मीद के साथ लोगों ने वोटिंग की है कि शायद सरकार, स्टेट में भी सरकार बीजेपी की है, और बीएमसी नगर निकाय में भी अगर भाजपा की गवर्नमेंट आ जाती है, तो शायद हो सकता है विकास एक अच्छे स्तर से हो जाएगा। और अगर यहाँ विकास से समझौता होता है, तो देखो जनता अगर आपको वोटिंग करके नॉमिनेट करके बैठा सकती है, तो फिर अगले 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, फिर परिणाम उनके विपरीत होंगे।
ठीक है विकास जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी को बम्पर वोटिंग मिली है, जिसके बाद से जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह जो है वो चरम पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीएमसी में बीजेपी की बम्पर जीत और सीएम ने लोकल चुनाव में जीत पर सबको बधाई दी है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।